आजकल के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही बस इस्लाम तो छोड़ के फालतू चीज़ों में लग चुके हैं। जैसे कि अब माशाल्लाह आप देख लें, मतलब अब लोग बिल्कुल ही भूल गए इस्लाम से। कहते हैं ना, आखिरत का जब वक्त करीब आएगा तो बहुत कम जो वो होते हैं ना मुसलमान, क्योंकि फिर वो दज्जाल से भी नहीं लड़ पाएंगे, आगे के बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हमारा अपना बहुत ईमान मजबूत रखना चाहिए। अल्लाह से जो बंदा जितना करीब होगा ना, उसके लिए उतना बेहतर है बेशक। मैंने कुछ सवालात लिखे थे और इस सवालात के जवाब हम आपको इसको इसी वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि हम हमें इस दुनिया में पैदा करके भेज तो दिया है, बट हमें ये नहीं बताया कि अल्लाह कौन है। हम मतलब हम मुझे आपको तो पता है, पर बेसिकली जो कितने सारे लोग हैं दुनिया में, 8 बिलियन लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि बेसिकली अल्लाह है कौन। उनकी तारीफ़ नहीं पता अल्लाह की, जो कि हम कुरान में मेंशन्ड है सूरतुल इखलास। सो ये आपको हाफिज़ मुर्शिद साहब बताएंगे। देखिए, असल में सबसे ज़्यादा जो आजकल का मसला है वो ये है कि लोग जो है ना वो कन्वर्ट हुए जा रहे हैं अपना एथियस्ट के अंदर। मतलब आप सबसे ज़्यादा ये देखें कि लोगों ने इस्लाम को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे में सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, जो मुसलमानों के अंदर भी आजकल आ रहा है, वो ये हो रहा है कि वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, यानी इस्लाम को पढ़ नहीं रहे। इस्लाम को ऊपर ऊपर से वो यानी सुन लेते हैं किसी से, या किसी से कुछ सुन लिया और फिर उसके बाद क्या नाम है अपना उसके ऊपर जो अमल होता है वो करके उनको ये लगता है कि जब इस्लाम जो है वो सिर्फ 5 रुकन तक हद तक हो गया, उसके अलावा और कोई इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम सिर्फ इतना सा बाउंड कर दिया उन्होंने। हालाँकि इस्लाम ऐसा नहीं है। अगर आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ के देखें तो कुरान ने आपको वो सब कुछ बताया जो कि क्या नाम है अपना किसी किताब में नहीं लिखा, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा। कुरान तो एक समंदर समझे आप, और बाकी दुनिया की जो किताब है सारी किताबों को मिलाएँ तो वो शायद इस कुरान का 1% भी ना हो, 1%। ये मैं आपको आज कह सकता हूँ दावे से। इसी की एक चीज़ भी ये है कि आजकल के जो साइंसदान हैं और वो हैं, वो सारे जो भी ये चीज़ें रिसर्च जो कर रहे हैं वो कुरान से कर रहे कि हैं। उनकी रिसर्च कुरान से हो रही है, आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि उनकी रिसर्च कुरान से हो रही है, नॉन मुस्लिम्स की। लेकिन हम मुस्लिम्स हमारा हमारा कुरान से मतलब ऐसा है कि यार बस वो पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाह रमज़ान आया तो हाँ, रमज़ान आया तो हम एक कुरान पढ़ते हैं और बस ये ख़त्म। चलो भाई अब अगले रमज़ान हम ये कुरान पढ़ेंगे, और हम कुरान पढ़ते भी सिर्फ ट्रांसलेशन में खोलते ही नहीं है। अगर हम देखने लगे ना उसको, अगर हम पढ़ने लगे रोज़ाना, अगर कहते हैं ना कि आप रोज़ाना अगर एक आयत भी पढ़ें, सिर्फ एक आयत, तो वो कहते हैं कि बार-बार करने वाला अमल जो है ना, एक दफ़ा ज़्यादा करने वाले अमल से बेहतर है। यानी कि आप रोज़ाना अगर एक आयत भी पढ़ें तो 365 डेज़ में आप 365 आयत का एक तर्जुमा पढ़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ। लेकिन आप एक ही दिन में ये बोलें कि मैं एक सफ़े का आज कुरान की ट्रांसलेशन कर ली, चलो यार गुड, अब मैं अगले साल करूँगा, या एक रमज़ान में हमने कर लिया, अब मैं अगले साल करूँगा। ये सही नहीं है, ज़ाहिर है। ऐसी एक बात ये भी आती है कि काफ़ी सारे लोग, मतलब अब ना जान छुड़ाने की कहते हैं कुरान से, वो लोग बस जान छुड़ाना चाहते हैं। जो अब कारी साहब जैसे आते हैं काफ़ी सारे लोगों के घर पे, तो वो सबक सुनते हैं, तो बस वो कहते हैं बस जल्दी से याद किया, जल्दी से सुनाओ और भाग जाओ। ये आदत मुझ में भी थी, जब तक मुझे पता नहीं था कि भाई कुरान पढ़ने की जो फजीलत है ना और जो सुकून है उसको पढ़ने में, वो किसी चीज़ में नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आई वॉज ऑल्सो एडिक्टेड टू म्यूज़िक्स पहले इससे ना। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि गाने जो है वो कितनी नुकसानदेह चीज़ है। कहते हैं गाने जो है वो गुनाहों की चाबी है, और अगर आप कुरान इसकी जगह पढ़ें तो आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा, और आपका दिल मतलब बुराइयों से पाक हो जाएगा और इन सब चीज़ों से पाक हो जाएगा, और अल्लाह भी आपके साथ रहेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो की है ना वो म्यूज़िक है। आप म्यूज़िक कहते हैं अगर आप एक बार म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, तो उससे आपके जहन में और दिल में फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। वो फीलिंग्स आपको और गुनाह पे लेके जा रही हैं, और यही सारे गुनाह जो है हम कर रहे हैं। ऐसी वाक़या है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुरान को पढ़ने से दिल का सुकून है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बोला है कि हमने जो दिल का सुकून रखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्या नाम है अपना अपने ज़िक्र में रखा है। यानी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो आपको दिल का सुकून मिलेगा। लेकिन हमें अक्सरियत ये चीज़ फ़ेस करने को मिलती है, वो बहुत से अक्सरियत नौजवानों में यानी टीनेजर्स में हमें आ रही है, या बड़े लोगों में भी आती है। वो ये है कि यार कुरान पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कुरान, लेकिन क्या नाम है अपना बस समझ नहीं आ रहा, नॉर्मली क्या कुरान पढ़ा वो मतलब कोई ख़ास पता नहीं चल रहा। ऐसी है ना कि हम तो अरबिक में पढ़ रहे हैं ना कुरान। लेकिन देखें कुरान को ना सारी बात यही बात है, एक पॉइंट ये हो गया कि आप अरबी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मसला ये नहीं है। मसला यही है कि आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। देखिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। देखिए जिस नीयत से आप कुरान पढ़ेंगे, अगर आप इस नीयत से कुरान पढ़ रहे हैं कि यार मुझे इससे सुकून मिलेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अल्लाह ताला मुझे इसी ही से सुकून देंगे, अल्लाह ताला मुझे इससे सुकून देंगे, तो ज़रूर सुकून मिलेगा। आपको पता है सहाबाओं के दौर में सहाबा सूरह फातिहा से अपना इलाज करते थे और सूरह रहमान पढ़ते थे। क्यों? सूरह फातिहा से अपना इलाज कर रहे हैं। आज तो हम यो भाई पैनाडोल पे पैनाडोल खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, और तब भी सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। देखिए
सारी बात यहाँ पे आती है, गाना और कुरान में फ़र्क ये है, बेशक नाउज़ुबिल्लाह कि कुरान तो बहुत बड़ी पाक चीज़ है। गाने और कुरान का तो मसला ये है कि एक जगह रिवायत है कि गाना जो है ना, वो शैतान का कुरान है। यानी कि इस तरीके से कि आप कुरान सुनते हैं बार-बार, तो आप कुरान की तरफ माइल होते हैं। यानी कि आप इस्लाम की चीज़ों को पढ़ते हैं, आप बोलते हैं यार हाँ, अल्लाह ताला ने हमें क्या-क्या फंडामेंटल्स बताया, हमें क्या-क्या हमारे ऊपर कमांड्स हैं अल्लाह ताला की, हमें क्या पूरी करनी है। और इसी तरह जो गाना है ना, गाना जो है वो आपको, आपके दिल को सख्त कर देता है बिल्कुल। यानी कि एक कहते हैं कि वो ज़िना की चाबी है। एक हदीस में आता है कि गाना जो है वो ज़िना की चाबी है। आप ये देखें कि सारे गुनाहों की जड़ जो है, फ़साद है, वो गाना है। और आजकल, अब तो, पहले तो गाना इतना आम नहीं होता था, अब तो लोग बाकायदा कॉन्सर्ट्स में जाते हैं सिर्फ गाने सुनने। मतलब कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं यार, मतलब ये हालात हैं। मतलब कह रहे क़यामत कितनी करीब है, कोई कुछ भी नहीं पता कब आ जाए। और इस साल भी 10 मुहर्रम का दिन जुम्मे के दिन है।